हेलो गाइस, अभी जो मैं वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ वो है अब चीन झुकेगा भारत के आगे, मोदी जी का एक नया दांव, ये टाइटल वीडियो का। तो देखते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्या दांव खेला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टिकल लैंड नाम है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। बेसिकली देखते हैं कि ऐसा क्या मोदी जी ने किया जो कि चीन को पिछाड़ देगा। चीन को इंडिया वैसे ही पहले पिछाड़ चुका है, अंग्रेजों के दौर से पहले। इंडिया इकोनॉमिकली चीन को वैसे ही पिछाड़ चुका है। मतलब कि अभी जो हम मुकाबला करते हैं कि चीन से आगे बढ़ जाएं, तो ये मुकाबला हम पहले ही जीत चुके हैं। और अगर अंग्रेज ना आते तो अब तक इंडिया मुस्तकिल ही मुकाबला जीत ही रहा होता। वो दौर बहुत खराब था ब्रिटिश एम्पायर का, जो कि हम लोगों ने झेल लिया। अब जो है ये कि अब देखते हैं कि पीएम मोदी साहब क्या करते हैं इस सिलसिले में, और ऐसा क्या दाव है जो कि चाइना को गिरने में मजबूर कर देगा। इस वीडियो में कुछ मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। आज भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री ने इस बार के आजादी के मौके पर इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया। क्योंकि आने वाले 25 सालों में देश को आजाद होकर एक सदी या 100 साल पूरे हो जाएंगे। इन आने वाले 25 सालों की यात्रा को नाम दिया गया है अमृत काल का। आजादी के बाद से ही भारत एक विकासशील देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने देश के विकास के लिए एक ग्रैंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 110 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट का नाम है गति शक्ति पोर्टल। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर, और इन दोनों के साथ भारत आज के विकासशील देशों की लिस्ट में जमे हुए चाइना और अमेरिका को पछाड़ने वाला है। आइए जानते हैं हमारे देश में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। 13 अक्टूबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली गति शक्ति योजना को पूरे देश में लॉन्च कर दिया था और पूरे देश भर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम को साकार रूप देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लेकिन ये बहुत ऑफिशियली लैंग्वेज हो जाती है, तो आइए जानते हैं आसान भाषा में कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें क्या क्या नया होने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है और कितनी है। तो बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की। जैसा कि हमारे देश में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क मंत्रालय और रेल मंत्रालय के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आपने अपने आसपास सड़क में पाइपलाइन या वायर बिछते तो देखा ही होगा और सारी सड़क बर्बाद होते भी। लेकिन ऐसा क्यों? लाखों भारतीय लोगों की तरह आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि ये पानी के टैंकर एक साथ सारा काम क्यों नहीं कर लेते, यानी सड़क बनने के दौरान ही पाइपलाइन और वायर का काम देख लो। ये इसी वजह से क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं और यही हो जाती है सारे कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी। ये तो था एक डिपार्टमेंट, लेकिन ना जाने ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहां लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से सरकार का करोड़ों का नुकसान अलग होता है, साथ ही काम अलग खराब हो जाता है और आखिर में ये सब झेलना पड़ता है आम जनता को। कभी कहीं सड़कों में खुदाई होती रहती है तो कभी कहीं पूरी की पूरी गली को मौत का कुआं बना दिया जाता है। ये तो थी पहली समस्या। अब दूसरी की बात करें तो इसमें आते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो काफी जोरों शोरों से किए जाते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और जगह जगह पर पोस्टर्स। लेकिन देश की और बाहर से आने वाली कंपनीज को अपना पूरा सेटअप करने में ही इतना वक्त लग जाता है कि उनका बजट गड़बड़ा जाता है और शुरू होती है यहीं से टैक्स चोरी और बाकी घपले, या फिर कंपनीज देश छोड़कर ही चली जाती हैं। और एक बार फिर लॉस होता है देश को, क्योंकि कहीं उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलते तो कभी किसी और डिपार्टमेंट की वजह से सारा प्रोजेक्ट अटका पड़ा रह जाता है और कंपनी सोचती है कि इससे बेहतर किसी दूसरे देश में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें, जिसकी वजह से ज्यादातर विदेशी कंपनीज अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत की बजाय चाइना को प्रेफर करने लगते हैं और देश की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलने वाला होता है वो हाथ से निकल जाता है। और अब इन्हीं सारी चीजों और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का आगे बड़ा टारगेट ये ग्रैंड प्रोजेक्ट है। बेशक पिछले कुछ सालों में देश ने काफी तरक्की की है, ऐसे में आने वाले अमृतकाल के लिए भी सरकार ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है और वो है गति शक्ति पोर्टल। इसमें सरकार ऊपर की दोनों समस्या कवर करने वाली है। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत पे एक साथ कई ग्रैंड प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं जो एकदम से देश की इकोनॉमी और दुनिया में भारत की पावर पोजीशन को बदल कर रख देंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो मास्टर प्लान। गति शक्ति प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, जैसा कि हमें आए दिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को मिलता है, वैसा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिलहाल ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे देश को कवर करने वाला है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में एक या दो नहीं बल्कि 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें एक साथ लाकर ये प्लान किया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके और हर तरह के काम या प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया जा सके। आइए बताएं क्या है वो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति के मास्टर प्लान के अंदर कुछ विजन है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को टारगेट्स दिए गए हैं। पहले बात करते हैं रोड मिनिस्ट्री के टारगेट की।
भारत में सड़कों का क्या हाल है ये कहने की बात नहीं है। हम सब ने कभी न कभी सड़कों के इन गड्ढों की तारीफ में चंद लफ्ज तो कहे ही होंगे। इसी में सुधार के लिए सरकार ने साल 2024-25 तक रोड मिनिस्ट्री को 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे, 5,590 किलोमीटर के 4 या 6 लेन वाले नेशनल हाईवे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल्स में 4 या 2 लेन के नेशनल हाईवेज बनाने का टारगेट दिया है, जिससे काफी बड़े एरिया में एक साथ विकास देखने को मिलेगा। क्योंकि सड़कों के बनने से छोटे गांव शहरों की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा। रेलवे मिनिस्ट्री के टारगेट्स। रेलवे को टारगेट दिया गया कि उन्हें 1600 मिलियन टन के कार्गो को हैंडल करना है। अगर आज की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे फिलहाल 1200 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। कार्गो का मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो भारी माल या सामान जो रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है उसे ही कार्गो कहा जाता है। इसके साथ ही रेलवे को उसके 51% नेटवर्क में एडिशनल लाइन ऐड करने को कहा गया है। जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कच्चा माल ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन यानी कि सारी एयर ट्रेवल और एयर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स। इस मिनिस्ट्री को ये टारगेट मिला है कि इन्हें सारे एविएशन के फुटप्रिंट्स डबल करने हैं, जिसमें 220 नए एयरपोर्ट्स, 190 हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे। शिपिंग मिनिस्ट्री। शिपिंग मिनिस्ट्री या समुद्री सीमा से होने वाले सारे ट्रांसपोर्टेशन का विभाग, इसे साल 2025 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन करने का टारगेट दिया गया है। क्योंकि साल 2020 में इंडिया की शिपिंग कैपेसिटी लगभग 1282 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम थी। इसके साथ ही देश में गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का टारगेट लगभग 34,500 किलोमीटर का दिया गया है, जो कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल है। यानी आने वाले 2-3 सालों में ही देश की पाइपलाइन बहुत बड़े इलाके में फैली होगी। इतना ही नहीं, बिजली की समस्याओं को देखते हुए इसमें पावर लाइन मास्टर प्लान भी ऐड किया गया है, जिसका मकसद है साल 2025 तक 4.52 लाख सर्किट किलोमीटर की पावर लाइन बिछाना और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाकर 225 गीगावाट करना, जो कि हाल में 87.7 गीगावाट की है। जाहिर है प्रोजेक्ट इतना ग्रैंड है और इसे पूरा करने में करोड़ों लगने वाले हैं, इसलिए इसका बजट फिलहाल 110 लाख करोड़ का रखा गया है। आगे देखना यह है कि पूरा मास्टर प्लान कितने में बनकर तैयार होता है। अब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आगे आने वाले समय में इंडिया बहुत सारे देशों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा और मैक्सिमम फैक्ट्रीज जो एशिया में लगने को हैं वो बजाय चाइना के इंडिया में लगेंगी, क्योंकि इंडिया में कम कीमत पर काम करने वाले एम्प्लॉइज और इंग्लिश बोलने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में हैं, जिनका फायदा हर विदेशी कंपनी उठाना चाहती है। अब चूंकि प्लान काफी बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज की जरूरत है। इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों या पिलर्स में बांटा गया है, जिसका पहला पिलर है डायनेमिक। इसका फायदा यह है कि इससे सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अब GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस और काम पर नजर रख पाएंगे। यानी अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ और ऐड करना हो या किसी वजह से कोई चेंजेस करना हो तो ये उसी समय आसानी से किया जा सकता है, जिससे बहुत कम नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं रोड बन रही हो और उस सड़क पर पाइपलाइन भी लगानी हो तो पहले पाइपलाइन पर काम होगा, फिर सड़क बनेगी, जिससे बार बार सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ उस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की सभी मौजूदा और प्लान्ड इनिशिएटिव शामिल होंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स को अब एक दूसरे के प्रोजेक्ट में चल रहे कामों की पूरी विजिबिलिटी होगी, जिससे सभी को प्रोग्रेस की जानकारी होगी। अब बात करते हैं तीसरे पिलर, प्रायोरिटाइजेशन की। इसका मतलब यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देने में एबल होंगे। अगला है ऑप्टिमाइजेशन। इससे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट से जुड़े सामानों को बेस्ट रूप देने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अक्सर फाइल्स या कागजों में ही काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट इस लेट लतीफी और फाइल्स वाले कामों को ग्राउंड वर्क बनाने वाला है। छठा और आखिरी पिलर है एनालिटिकल। इसकी मदद से प्रोजेक्ट GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग और 200+ लेयर्स एनालिटिकल टूल्स के साथ एक ही जगह पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करेंगी, जिससे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। खैर, सारा प्रोजेक्ट और प्लान तो तैयार है। अब देखना यह है कि साल 2025 के आने तक ये सारा काम पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि पूरे देश की उम्मीद भारत सरकार से जुड़ी है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जमीनी तौर पर शुरू होगा तो कितने गांव, मोहल्ले और जंगल बर्बाद होंगे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, इसका भी कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए और शायद निकाला भी गया हो या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जबरदस्त वीडियो है, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, वाकई एक तो 110 लाख करोड़, मतलब ये मैसिव अमाउंट है। ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे ही भारत को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, समझ रहे?
तो बिल्कुल ये पैसा कुछ नहीं है अगर वाकई पूरे भारत को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिस तरह ये बता रहे हैं कि एक सिस्टम जनरेट हो रहा है पूरा, तो ये बहुत मैसिव लेवल का है। बस ये आखिर में इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि इट शुड बी इको फ्रेंडली ना, कि ऐसा ना हो कि दरख्त वगैरह कट जाएं तो फिर असल चीज़ यही है कि आगे आने वाले वक्तों में हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत हो सकती है। अभी जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने ही है कोरोना के बाद, कि ऑक्सीजन के लिए क्या हालात रहे और अगर मजीद हम जंगल वगैरह बिगाड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, इन्वायरमेंटली सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कंक्रीट के पहाड़ बन जाते हैं, कंक्रीट के जंगल बन जाते हैं, लेकिन एक असल नेचुरल इसका जो है ना अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ रहें तो वो किस तरह फ्लॉरिश करें। वैसे हम कहते हैं मोदी जी को ऑल द बेस्ट व्हाट एवर ही इज़ डूइंग, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। ऐसे नहीं कि बस यहाँ हाथ डाला अरे खराब हो गया आगे बढ़ जाओ, यहाँ हाथ डाला। जब इतना सारा पैसा होता है आदमी ऐसे ही कर रहा होता है, यहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख। ये बहुत ऑर्गेनाइज चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक एक रुपए का इनको हिसाब है कि भाई क्या है किस तरह चल रहा है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिएक्शन दिया, उससे बहुत कुछ अंदाजा हो चुका है किस तरह इस वक्त भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लोरिश कर रहा है। हर वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नमक ज़्यादा कर दिया गया हो, चीनी ज़्यादा कर दी गई हो वीडियोस में, लेकिन स्ट्रीम लाइन पता चल जाती है और जो सामने दिख रहा होता है वो तो समझ में आ ही जाता है ना कि भाई ये तो सामने ये। जैसे कि अभी हमने एक स्टेशन था अहमदाबाद में था गालबन, तो मेट्रो स्टेशन, बेसिकली मेट्रो स्टेशन नहीं बुलेट ट्रेन स्टेशन था, वो बहुत खूबसूरत स्टेशन था। तो उसको देख के वो तो सामने विजिबल है ना, उसको तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई तरक्याती काम चल रहा है। और बाकी भारतीय नागरिक बाकी ये जो उसके बारे में देखा है वो 2025 में बहुत कुछ सामने आ ही जाएगा कि क्या है और किस तरह है, कितना मजीद भारत अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ चुका है। करें गाइस, बहुत ज़बरदस्त। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिएक्शन देते हैं। टेक केयर।